चलो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आया मेरे पास। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसमें। सबसे पहली चीज़, क्यों डाउट आ रहा है जानते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यही पढ़ाया गया है कि 24 माइनस 94 इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करो बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड और बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ध्यान रखना, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दो मेथड यूज होते हैं, एक वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज होता है और एक टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज होता है। ठीक है, ये आपका डेसिमल में लिखा हुआ है अगर, तो सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 24 का बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस 94 का भी क्या करना पड़ेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट से भी करना है तो भी वही करना पड़ेगा आपको। यहाँ से माइनस इसको पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस तरह करना पड़ेगा। अगर ये हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना था इसका ये नंबर एज इट इज उतारना है। चाहे जो भी मेथड आप यूज करिए, चाहे वंस यूज करिए चाहे टूज यूज करिए, ये नंबर एज इट इज एज इट इज आप उतार देते हो। और जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उसका आपको लेना पड़ता है वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इस मेथड की बात करोगे तो आपको इस नंबर को में क्या करना पड़ेगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और आपको इसको फिर से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला मेथड यूज कर रहे थे तो इस नंबर का आपको क्या लेना पड़ेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? और इसके बाद जब आप ऐड करते थे तो एक प्यारा सा आंसर आता है। आंसर के साथ दो केसेस आते हैं, या तो आपका कैरी जनरेट होगा या तो कैरी आपका जनरेट नहीं होगा। अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है, अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है और आपने वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया है, और अगर कैरी जनरेट हो रहा है आपने टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड किया है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में इसको आपको क्या करना पड़ता है? डिस्कार्ड करना पड़ता है। और वंस कॉम्प्लीमेंट से अगर किया है तो कैरी को ले जाके लास्ट में क्या करना पड़ता है? आंसर में ऐड करना पड़ता था। और अगर आपका कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो एक ही रीजन था कि आंसर निगेटिव होगा और आपको आंसर का क्या लेना पड़ेगा? आंसर का आपको लेना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपने इसको वहां वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा है। आंसर का आपको करना पड़ेगा टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आपने यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया। दैट्स इट। ये मेथड आपको तब लगाना था जब आपको एक नंबर पॉजिटिव दिया हो और एक नंबर नेगेटिव दिया हो। और इसीलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए लोग को डाउट आ रहा है। डाउट यहीं से स्टार्ट होता है कि यार ऐसा नहीं करना था। ये यहाँ पे आपने पहले ही बता रखा है कि नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे दो नंबर को ऐड करना था। यहाँ पे वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप साइंड और अनसाइंड नंबर सिस्टम जानते हो या नहीं जानते हो। उसको यूज करके क्या करता है कंप्यूटर अंदर, वो देखना चाह रहे थे। और जितने लोगों ने अनसाइंड और साइंड नंबर सिस्टम पढ़ा होगा उनको ज़्यादा क्लियर होगा। और मैं बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करना था। ये नहीं लगाना था, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। देखो, हिंट बहुत इजी है। ये डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है। डेसिमल में ऐड करोगे तो आंसर ये आना चाहिए था अगर देखा जाए सही में। तो ये तो चेक करने के लिए मैंने रखा हुआ है कि चेक करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा ना उसको देख लेंगे कि चेक करेंगे सही है कि नहीं सही है। आंसर इतना ही आना चाहिए। हर आदमी को मैंने बता रखा है कि एक काम होता है, अगर आपका पॉजिटिव 6 नंबर मान लो है तो पॉजिटिव 6 नंबर आप 3 मेथड से यूज कर सकते हो। एक अनसाइंड यूज करते हो और एक वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हो और एक टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हो। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो लफड़ा ही नहीं है, 6 का जो आपका डिजिट होता है वो इस तरह रिप्रेजेंट होता है। अगर ये बोलता है कि अनसाइंड में आपको 4 बिट से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे। अगर बोलता है 8 बिट से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 0 0 1 2 3 4 से। क्या दिक्कत है? 8 बिट से रिप्रेजेंट करो, प्लस 6 को कर दिया। लेकिन अगर इसी को बोलता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करो, तो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है कि एक बिट साइन के लिए होती है, एक बिट साइन के लिए होती है। पॉजिटिव नंबर है उसके लिए साइन बिट आपका 0 होती है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो ना, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हो ना, वो ये जो बाइनरी है ना, उस बाइनरी का यहाँ पे वंस लिखते हो और बाइनरी का ही यहाँ पे क्या लिखते हो? टूज लिखते हो। जब निगेटिव नंबर आता है तब, सॉरी पॉजिटिव नंबर के लिए तो एज इट इज उतार देते हो। पॉजिटिव नंबर आप यही उतार दो। अगर 8 बिट की बात कर रहा है तो 0 1 1 0 और 0 0 0 0 0 1 1 0। ये पॉजिटिव नंबर के लिए कोई लफड़ा नहीं होता, बिल्कुल लफड़ा ही नहीं था। लेकिन अगर यही नंबर अगर -6 होता ना, तो पहली बात इस वाले मेथड से आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। इन दोनों मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक बिट तो साइन बिट के लिए होती है, एक बिट साइन बिट के लिए होती है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, बाकी यहाँ पे अब आप बाइनरी नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक 6 का क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। बाइनरी में जब कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा।
अब ये 3 बिट है, वो आंसर पूछ सकता है 3 बिट से रिप्रेजेंट करो, 4 बिट से रिप्रेजेंट करो, 5 बिट से। मान लो उसने बोला 4 बिट से रिप्रेजेंट करो, तो देखो ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन किसका है, 6 का है। अब इस वाले मेथड में इस बाइनरी का आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1001। और अब उस वाले मेथड में आपको इसका क्या लिखना पड़ेगा, बाइनरी का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 1001 और टूज कॉम्प्लीमेंट होगा +1 ऐड करोगे तो 101 एंड देन 101, तो दैट मीन्स 1010। ये देखो ये है रिप्रेजेंटेशन, और यही वो चाह रहा था, यही आपसे जानना चाह रहा था। ये नंबर निगेटिव है, ये नंबर निगेटिव है, बस खाली दिक्कत क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ये डेसिमल में नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद भी कुछ है, पॉइंट के बाद भी कुछ है। यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट समथिंग है, तो भी मतलब वही हुआ ना, करना वही है जो आपको चाहते थे। इस अब -29.625 का बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको मेथड कौन सा यूज करना, उसने बुलाया टूज कॉम्प्लीमेंट, और आप टूज कॉम्प्लीमेंट लिख लो। दोनों को टूज कॉम्प्लीमेंट जब लिखोगे तो दोनों को लास्ट में ऐड कर दो, और देखो ऐसा करना है, और यही करना है, मैं वही करूंगा बार बार, ठीक है। हिंट यही है, हिंट यही था यहाँ पे। सर इस क्वेश्चन में एक सबसे पहली चीज बोल दी उसने, मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो बोलेगा कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो उसने साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में कि आपको ये डेटा जो है ना, ये पूरा का पूरा डेटा, ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा डेटा 12 बिट से रिप्रेजेंट करना है, और उसमें भी जो पॉइंट के बाद हैं, आफ्टर पॉइंट के बाद जो हैं उनको 4 बिट से रिप्रेजेंट करना है। और आपको पता है कि जो निगेटिव बचा हुआ कितना है, -29। अब इस -29 को आप किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 8 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आपका 8 + 4 12 होगा। और उसमें भी आपको पता है निगेटिव नंबर में 1 बिट असाइन होती है किसके लिए, साइन के लिए। तो जाहिर सी बात है 1 बिट आपके लिए किसके लिए होगी, साइन के लिए असाइन होगी। बाकी बची जो होंगी 7 बिट वो किसके लिए असाइन होगी, वो 29 के लिए असाइन होगी। पॉइंट के बाद पूरा ये 4 बिट इसके लिए असाइन होगा। सिमिलरली इस वाले केस के लिए भी क्या होगा, इस वाले केस के लिए भी क्या होगा, एक साइन बिट होगी, और रिमेनिंग जो 63 है उसके लिए 7 बिट असाइन होगा। पॉइंट के बाद आपका 4 बिट असाइन होगा किसके लिए, इस 0.750 के लिए। ये है मेथड, वो यही चाहता था, पहले ही बता दिया उसने, और यही वो देखना चाहता था कि आपको आता है कि नहीं आता है। ये करके आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, मैं दिखाता हूँ कैसे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। इसीलिए उसने बोला कि 12 बिट से रिप्रेजेंट करना। क्यों बताया, क्योंकि जरूरी था ना, नहीं तो तुम पूछते नहीं कि सर ये कितने बिट का मैं बनाऊँ, 2 बिट का बनाऊँ, 4 बिट का बनाऊँ, 5 बिट का बनाऊँ, 6 बिट का बनाऊँ, पता नहीं मुझे। इसीलिए उसने पहले बोल दिया कि भैया 12 बिट का करना है, तो 12 बिट में 4 इसको रखना है, बाकी बचे हुए तुम जान लो, बाकी बचे हुए 28 थे, 8 थे। और 8 बिट में भी अगर माइनस निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें भी 1 बिट किसके लिए असाइन होता था, साइन के लिए। तो साइन के लिए अगर 1 बिट असाइन कर लोगे तो बचेगा खाली 7 बिट। तो 7 बिट किससे असाइन करना पड़ेगा, 29 को 7 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर 29 को 7 बिट से रिप्रेजेंट करना है तो हो सकता है 29 कम बिट में आ जाए, जब कन्वर्ट करोगे बाइनरी में ना 29 को, हो सकता है 5 बिट में आए, लेकिन 5 बिट को फिर से किस में बनाना पड़ेगा, 7 बिट। 7 बिट कैसे बनेगा, 00 आगे लगा के। सिमिलरली यहाँ पे 63 करोगे, 63 को भी जब कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है 5 बिट में आए, फिर भी कितना कम पड़ेगा, 2 बिट, तो उसको फिर 00 बढ़ा के आपको 7 बिट बनाना पड़ेगा। फिर इसे बनाने के बाद उसका क्या लेना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट, बस। और उसके बाद ऐड करने, उसका क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है सर, ये वाली कहानी इतनी तो समझ में आ गई है। तो अब एक काम करते हैं, इसको सही तरीके से लिखते हैं और कन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करके हम लोग ऐसे लिखेंगे, सर एक काम करेंगे, इस वाले नंबर और इस वाले नंबर में ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सर पहली बात, ये जो पहला नंबर है उसका एक साइन बिट होगा, और ये वाला जो नंबर होगा जानबूझ के आप लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12। क्यों 12 लिया सर, एक डॉट के लिए लेंगे। ये टोटल हुए 7 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 बिट, और ये डॉट है, और बाकी देखो बचे हुए 4 बिट। ये 4 बिट रिप्रेजेंट करेगा, और ये 7 बिट यहाँ पे दिखाएंगे, और यहाँ पे 1 बिट दिखाएंगे, और ये टोटल 12 बिट का रिप्रेजेंटेशन है किसका, इस नंबर का। सिमिलरली उसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, सिमिलरली एक साइन बिट दिखाएंगे, और फिर 7 बिट क्या करेंगे, 7 बिट उसका दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7.1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। देखो 4 बिट उसके लिए है आफ्टर पॉइंट, और 7 बिट किसके लिए है, नंबर के लिए, और 1 बिट आपके साइन के लिए। ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 29.625 को, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 63.750 के लिए। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको टूज पहले इसका क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सर ये तो साइन बिट, इसके लिए निगेटिव के लिए साइन बिट 1 है, निगेटिव के लिए साइन बिट 1 है। देखिए माइनस माइनस वाले को आप हटा दीजिए, ये माइनस रिप्रेजेंट हो गया। अब इसका करना पड़ेगा कन्वर्ट किसमें, बाइनरी में, और जो भी बाइनरी आएगा ना उसका हम लोग क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद वो वही जाके यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, और हो जाएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली इसका क्या करेंगे, बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे और ले जाके यहाँ पे लिख देंगे, और यही इसको कहलाएगा, इसको बोलते हैं टूज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, और इन दोनों नंबर को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यही बोला है करने के लिए। ठीक है सर, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आओ, ये आते हैं, पहले इसको लेते हैं। पैसे इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है सर, इसको देख लो पहले। 0.625 को अगर देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 1.25, और यहाँ पे 1 होगा, क्यों 1 कॉपी यहाँ पे होगा, और बचेगा कितना सर, बचेगा 25 इंटू 2, और ये हो जाएगा 0.5, और 0.5 में आपका यहाँ पे होगा 0, और फिर से ये 0.5 यहाँ पे इंटू 2, और ये हो जाएगा 1.0, और यहाँ पे 1 होगा, और ये देखो 1 यहाँ पे कॉपी होगा, 0 यहाँ पे कॉपी होगा, और यहाँ पे बचेगा इसके बाद 0 इंटू 2, और हमेशा क्या आंसर आएगा, 0। तो देखो ध्यान से, इसके बाद हमेशा क्या आंसर आएगा, 0 0 ही 0 0 ही आएगा। लेकिन उसने क्या बोला है कि लास्ट वाली पॉइंट वालों को कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, 4 बिट में। तो देखो 1 2 3 4, मतलब आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा 10101 तक। अगर उसने इसी क्वेश्चन में बोला होता कि पॉइंट के बाद जो बिट रिप्रेजेंट करने हैं वो 3 बिट में रिप्रेजेंट करने, तो ठीक है 101 तक लिख देते। लेकिन अभी उसने क्या बोला है कि आपको रिप्रेजेंट करना है 1010 4 बिट में, पॉइंट के बाद वाले नंबर को 4 बिट से रिप्रेजेंट करना है। सर एक काम करो, अब इसके लिए देखो 0.75 के लिए, सर 0.75 इंटू 2 जब करोगे तो हो जाएगा 1.5, और उस हिसाब से यहाँ पे 1 आएगा। 0.5 यहाँ होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे होगा 1, और 1.0 फिर से यहाँ पे 1 होगा, और इसके बाद हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान से देखो, इसके बाद हमेशा क्या होगा, 0 0 होगा। लेकिन फिर से ये 0 0 तो जाता है, कितनी भी जा सकता है, लेकिन उसने बोला है 4 तक रिप्रेजेंट करना है, तो 4 बिट ही रिप्रेजेंट करना। तो क्या होते हैं, ऐसे लिखते हैं हमेशा 1 1 0 0। ये है बाइनरी। अभी मैंने बाइनरी लिखा, अभी वो टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा है, ये बाइनरी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो देखो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसका यहाँ पे भी। सर ये होने के बाद अब बचा हुआ 29 और 63 को भी कर लेते हैं बाइनरी में कन्वर्ट। ये तो डेसिमल के बाद वालों को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, उसका मेथड है। सर ये काम करो, अब एक काम करो, इसका कन्वर्ट करो 29 और 63 का। सर जब 29 और 63 को कन्वर्ट करोगे ना, तो देखो 29 को जब कन्वर्ट करोगे सर, तो 2 1 4 1 2 7 0 2 3 1 2 1 1, और यहाँ से लिखते हैं 11101। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 1 1 1 0 1 0 1 2 3। ये है आपका 29 का बाइनरी। और ध्यान से देखो 29 को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया ना, तो कितने बिट में आया, 1 2 3 4 5 बिट का। लेकिन आपको लिखना कितने था, 7 बिट का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 7 बिट बनाना पड़ेगा, 0 0 लगा दीजिए, बन गया 7 बिट का। 8 बिट का बनाना होता तो 2 बिट का और बनाना होता बना देते, कितना भी बोले वो आंसर, लेकिन उसे 12 ही बिट चाहिए था, बस इतना मेंटेन करना था। अब बात आती है सर 63 को बता दीजिए इसी समय। 63 ये सब कन्वर्ट करवाने की जरूरत है, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि जैसे एक पता चल जाए कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3 1 1 15 1 2 7 1 2 3 1 2 1। सो देखो 6 टाइम 1 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6। 63 को कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी में, तो 6 बिट में आ रहा है, 6 1 आ रहा है। लेकिन अभी भी कितने में करना था, 7 में करना था, तो जाहिर सी बात है एक और ऐड कर दो, तो देखो 7 बिट हो गया। और ध्यान देना, ये जो नंबर है ना, ये अभी बाइनरी में है। ये जो आपको यहाँ लिखे हो बाइनरी में लिखे हो, लेकिन आपको पता है जब टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखते हो तो ये जो बाइनरी नंबर इसका क्या लिखते हो यहाँ पे, टूज।
ये बाइनरी जो नंबर है इसका क्या लिखते हो, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इजी करने के लिए। सबसे पहले इसका क्या लेते हैं, बाइनरी में है वो, उसका लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जरा देखना ध्यान से। 1 1 0 0 0 1 0.0101, ये है वंस कॉम्प्लीमेंट। सर अब इसमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, और ये होगा 1 + 1 0, और ये होगा 1 1 0.01000011। ये है टूज कॉम्प्लीमेंट उस बाइनरी का। किस बाइनरी का, इस बाइनरी का ये है टूज कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है यही टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है, और विद साइन बिट, विद साइन बिट, और साइन बिट क्या है 1। सिमिलरली ये वाले बाइनरी का क्या लिखना है सर, वंस कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं पहले। 1 0 0 0 1 2 3.0011, और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना था तो ऐड करो 1, तो 1 + 1 0, 1 + 1 0, एंड दिस इज 1 0.1 2 3 4 5 6, और ये 1। तो देखो ये है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ भी क्या आना चाहिए, एक साइन बिट आना चाहिए, और ये आपका साइन बिट। इसको बोलते हैं, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सिमिलरली ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट, और इन्हीं दोनों को ऐड करना है, ये है कहानी। अच्छा, उन दोनों को ऐड करना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये भी फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आंसर खाली लिख दे रहा हूँ, -93.375 लिख दे रहा हूँ, बस चेक करना है। सर आप ऐड कर दो, जरा ऐड करके दिखा दो, उसके बाद काम मेरा खत्म। यही उसमें चाहा था। क्या ऐड करना है सर, ये नंबर और वो नंबर ऐड करना है। तो नंबर है क्या, 111 1 1 1 000 000 10.0110, और वो नंबर क्या है 110। इसके बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5.0100। सर इसको ऐड करिए अब फाइनली, ये भी टूज फॉर्म है इसका, ये भी टूज फॉर्म है उसका, दोनों को ऐड करिए। ऐड करेंगे तो ये होगा 0, ये होगा 1, और ये होगा 0, और ये होगा 1। ठीक है, ये होगा 0, ये होगा कोई तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, बाइनरी यही था ना। अगर आप किसका इसका देख रहे थे ना 110 110 एंड 1, ये कहाँ से आया था, ये गड़बड़ है कहीं पे, ये मैंने गलत लिखा हुआ है। 11 ये बाइनरी क्या था, बाइनरी, हाँ ठीक है 010 + 1, अच्छा उसका 110001 किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है बाद में। ठीक है 0101, ठीक है, हाँ ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 0, और यहाँ पे क्या आया 1, और ये हो गया 1, और इसके बाद एक कैरी ये 1। ये है आंसर, दिस इज योर आंसर, एंड बट दिस आंसर इज इन टूज फॉर्म। आपके पास भेजने के पहले कंप्यूटर क्या करेगा, बताएगा कि ये नंबर क्या डिजाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि साइन क्या है, नेगेटिव, और बचा हुआ नंबर किस में है, टूज पे है। तो सबसे पहले क्या करेगा, बचे हुए नंबर का वो क्या लेगा,
2's कॉम्प्लीमेंट लेगा। इसका अगर करेगा तो क्या होगा, पहले वंस ले लेते हैं, 0 1 0 1 1 1 0 1.0101, ये कहानी हुई। अब ये हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट, प्लस आपको एक ऐड करोगे तो क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट, 1 + 1 0, ये हुआ 1 और ये हुआ 1 और ये 0 पॉइंट और ये है 1, ये है 0, ये 2 3 0 1 0 और ये नेगेटिव साइन के साथ, और ये है आपका आंसर। ये आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, डेसिमल में। और जाके घर पे देख लेना, ये जो बाइनरी नंबर है ना, ये जो बाइनरी नंबर है ना, ये जो बाइनरी नंबर है ना, ये ही आपका 93.375 आएगा विद नेगेटिव साइन। ये है पूरा का पूरा मेथड। आइडियली स्पीकिंग वो तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता था इस क्वेश्चन के जरिए कि आपको रिप्रेजेंट करना आता है कि नहीं, आपको ये पता है कि नहीं कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। एक बार फिर से सुन लो, ये नंबर सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर, बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करके और देखेगा ये नेगेटिव है, तो सबसे पहली बात इसको रिप्रेजेंट करेगा। किस फॉर्म में, वंस में भी रिप्रेजेंट करता है, टूज में भी रिप्रेजेंट करता है। मैं मान के चलता हूँ हमारा कंप्यूटर टूज फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर को। इस नंबर को वो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसका वो क्या लेगा, देखो इसका उसने क्या लिया है, टूज कॉम्प्लीमेंट लिया है। टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ये आएगा और यही स्टोर करेगा और साइन बिट असाइन कर दिया। सिमिलरली बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेगा और टूज कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ये डाटा स्टोर कर लेगा। ये दोनों डेटा स्टोर करने के बाद अब कंप्यूटर क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन। एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर उसके पास आया है वो भी टूज फॉर्म में है, उसे पता है सब कुछ। अब लेकिन फिर से वो डेटा आपको डिस्प्ले करना चाहेगा, तो जो जो उसने किया उसका उल्टा करना शुरू करेगा। अगर यहाँ से उसने बाइनरी भी किया था, बाइनरी में फिर टूज किया था, फिर से जब टूज किया था जो आंसर आया ना, फिर से वो क्या करेगा, जो आंसर आया है वो फिर से उसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेगा। और जब ये आंसर आ जाएगा, अब ये बाइनरी आंसर है, टूज से जैसे इसमें कन्वर्ट करोगे ये बाइनरी में आ गया और ये बाइनरी अब डेसिमल में कन्वर्ट होकर हमारे लैपटॉप पे, हमारे मॉनिटर पे दिखाई देने लगेगा। और दिखाई क्या देगा, 93.375। तो ये है प्रोसीजर, इस मेथड के इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था। वो बिल्कुल नहीं था जो हम लोग फॉलो कर रहे थे, इसीलिए तुम लोग फंस रहे थे। ठीक है।